दोस्तों, ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये इरशाद भट्टी साहब को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें इन्होंने जो है ये ऐसी बात कर दी है जो इनकी कम इल्मी पर जो है ये दलालत करती है। पहले ये सुन लें कि इन्होंने क्या फरमाया है, फिर मैं उसका तजिया करके आपको बताता हूँ। सलाम अजमाइन। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद उनकी वफात के बाद हजरत अली के साथियों में से थी। आज शिया जो अहले सुन्नत को टॉन्ट करवाते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त करवाते हैं कि आप कहते हो सहाबा की औलाद, तो मोहम्मद बिन अबी बकर तो हजरत अबू बकर के बेटे थे जो हजरत अली के साथ थे, और जंग जमल में हजरत आयशा को वो समझाने गए थे कि मेरी बहन वापस चली जा, खलीफा वक्त हजरत अली है। तो खुलफा राशिदीन तो आपस में एक थे, बाद में जो इख्तलाफात आए उसकी वजह से दो दरारें हुई। जब हम उन मुकदमात को एड्रेस करते हैं तो पूरा उसका बैकग्राउंड बताते हैं और फिर उन चीजों को सेटल डाउन करते हैं। अच्छा, आपने लें दोस्तों, मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत में कुछ गुजारसात करने लगा हूँ। मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जब भी मौका मिलता है आप इख्तलाफी मसाइल और मुशाजरात सहाबा में घुस जाते हैं। जनाब मोहतरम, सहाबा में कौन हक पर था कौन नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि आपने फरमाया है कि हमारे शिया भाई जो टांट कराते हैं, फिर आपने ज़ोर देकर कहा है कि बिल्कुल दुरुस्त कराते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थी, और आपने मिसाल दी मोहम्मद बिन अबी बकर की। अपने वालिद की वफ़ात के वक्त मोहम्मद बिन अबी बकर की उम्र ढाई पौने 3 साल थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद मोहम्मद बिन अबी बकर की वालदा अस्मा बिन तमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लिया था। मोहम्मद बिन अबी बकर की तमाम परवरिश और तरबियत तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर हुई। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ही रहे, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद बिन अबी बकर को मिस्र का गवर्नर भी बनाया, और फिर खुद ही हटाकर उनकी जगह मालिक अश्तर को गवर्नर बना दिया। ये मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर दाखिल होने वालों में भी शामिल थे, और बयान किया जाता है कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी भी पकड़ी थी। तो जनाब, 2.5 साल के बच्चे को तो वालिद की शक्ल भी याद नहीं होगी, और आपने उनका सारा किया धरा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाते में डाल दिया। तो जनाब, ये तो है आपका कुल लॉजिक और कुल नॉलेज। काश आपने गांधी साहब से कुछ सीख लिया होता। वो ना तो फ़िरका बंदी में पढ़ते हैं और ना उनकी ज़ुबान से कोई कमतर जुमला अदा होता है, जबकि आप उछल उछल कर चलें, छोड़ें इस बात को। जनाब मोहतरम, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 134 में पुरानी उम्मतों के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, तर्जमा, वो एक उम्मत थी जो गुज़र चुकी, उनके लिए वही कुछ होगा जो उन्होंने कमाया, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम कमाओगे, और तुमसे उनके माल की बाज़ पुरस नहीं की जाएगी। मेरे मोहतरम, हम सहाबा रज़वानुल्लाह ताला अन्हुम के इख्तलाफात में पढ़ने और ये साबित करने की बजाय कि कौन हक़ पे था और कौन नहीं, क्या हम भी ये मौक़िफ़ ना अपना लें कि वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों की एक जमात थी जो गुज़र चुकी, उनके लिए वो जो उन्होंने कमाया और हमारे लिए वो जो हम कमाएंगे। इरशाद भट्टी साहब, आपसे भी दरख्वास्त है, प्लीज़ जब किसी का इंटरव्यू करने जाएं तो तैयारी करके जाएं। जो बातें मैंने ऊपर बयान की हैं वो आपको वहाँ करनी चाहिए थी। आपने इसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू किया, वहाँ भी आप कहते रहे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। आप जाते हुए 2 किताबें साथ ले जाते। प्लीज़ आइंदा एहतियात करें। आखिर में मिर्ज़ा साहब से अर्ज़ है कि आप MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं और मैं PhD सिविल इंजीनियरिंग हूँ। उम्मीद है आपको बड़े भाई का जवाब जो है जो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो छोटे भाई को एक नसीहत है कि फ़िरका बंदी और गंदी सियासत में ना पड़ें, यहाँ कोई भलाई नहीं। और बकौल आपके, जो चीज़ें आप सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सेटल डाउन होने वाली नहीं है। बेहतरीन अप्रोच वही है जो मैंने आयत 134 के हवाले से बयान की है। आखिर में दोस्तों से दरख्वास्त है, जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।